आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीना से अराफात पैदल जाने का तरीका क्या है, मेट्रो से जाने का तरीका क्या है और बसेस से जाने का तरीका क्या है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे हज का दूसरा दिन यानी सेकंड डे ऑफ हज में आपको क्या क्या करना है, आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और कहाँ कहाँ आपको एहतियात रखनी है। आज इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अराफात में वकूफ़ अराफा किसको कहते हैं और उसका टाइम पीरियड क्या होता है और उसमें आपको करना क्या है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अराफात से मुज़दलिफ़ा जाने का पैदल तरीका क्या है, मेट्रो से कैसे जाएंगे या बसेस के ज़रिए कैसे जाएंगे। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इसलिए देखिएगा ज़रूर। इसी वीडियो में हम बात करेंगे आखिर में कि मुज़दलिफ़ा पहुंचने के बाद आपको क्या क्या काम अंजाम देने हैं और मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने का सही तरीका क्या है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी आपके ग्रुप में है उनको ये फॉरवर्ड कीजिए। देखिए, ये आपको मालूम हो चुका है कि आप मेट्रो से हज करेंगे या बस के ज़रिए करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था फर्स्ट डे ऑफ हज में कि आपको अजीज़िया से मीना कैसे पहुंचना है, उसका तरीका क्या होता है और मीना में क्या क्या करना है। ये हज का पहला दिन, ये वीडियो आप देख लीजिए क्योंकि ये सीरीज़ है। दूसरे दिन में जब भी आपको सही से समझ में आएगा जब आप हज का पहले दिन के बारे में समझ लेंगे। तो मैंने बताया था कि हो सकता है आपको 7 जिल हज को ही मीना पहुंचा दिया जाए या 8 जिल हज को सुबह मीना पहुंचाया जाए। अब यहाँ से मीना से हो सकता है आपको 8 जिल हज की रात में ही, क्योंकि 8 जिल हज को रात में ही जो मौलम को आपको टाइम अलाट किया गया है उसी वक्त वो लेकर जाएगा और अराफात जाने का सिलसिला 8 जिल हज को मगरिब के बाद शुरू कर दिया जाता है। तो हो सकता है आपको 8 जिल हज को ही ले जाएं या 9 जिल हज की सुबह में ले जाएं। तो अगर 8 जिल हज को आपको ले जाते हैं तो आपको अराफात में फजर पढ़नी है, ज़ोहर पढ़नी है और असर पढ़नी है। और अगर आपको फजर के बाद ले जाते हैं 9 जिल हज को तो फिर आपको ज़ोहर पढ़नी है और असर पढ़नी है। अब देखिए, ये जो मूवमेंट होता है मीना से अराफात का, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसमें आपके हाजी या हज्जन एक दूसरे से बिछड़ गए तो फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब लोग मीना से अराफात जाएंगे, कुछ ट्रेन से, कुछ बस से, कुछ पैदल। और अगर यहाँ आप खो गए तो फिर आपकी इबादत में खलल पड़ेगा। इसलिए मौलम के आदमी के साथ जाएं और ग्रुप में जाएं, यानी जो पूरे बिल्डिंग के लोग हैं या पूरे खैमे के लोग हैं वो ग्रुप बना के जाएं और एक दूसरे की मदद करें। अगर आप मेट्रो से जाएंगे तो मेट्रो स्टेशन 2 और 3 इस बार हाजियों को अलर्ट किया गया है। और अगर मेट्रो स्टेशन 2 है आपका तब भी आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा और अगर मेट्रो स्टेशन 3 है आपका तब आपको 2.5 किलोमीटर करीब चलना पड़ेगा। देखिए, इस सिलसिले में कि हज के 5 दिनों में आपको कितना चलना है, मेट्रो स्टेशन कहाँ के कितनी दूर है और कौन सा सफ़र कितनी दूर है, तो इस सिलसिले में मैंने एक पूरा कैलकुलेशन करके बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई थी। आप ये वाली वीडियो देख लीजिए। इसमें हज के 5 दिनों में हाजियों को कितना चलना पड़ता है ये पूरे मैंने बताया था। अगर आपका इरादा पैदल हज करने का है तो ये जहन में रखिएगा कि हज के दौरान टेम्परेचर 51 से लेकर और 53 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। तो पहले तो ये अच्छी तरीके से सहन नशी कर लिए एक बात। अगर आप इतनी गर्मी में और सूरज बिल्कुल आपके सर पर होगा, आप एहराम की हालत में सर पर कुछ डाल भी नहीं सकते। और मीना से लेके अराफात का जो मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ, मीना इस एंड हियर और अराफात स्टार्ट हियर, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 14.5 किलोमीटर है, यानी 14 किलोमीटर और 500 मीटर है। तो अगर आप पैदल चल सकते हैं, आपके अंदर हिम्मत है तो आप पैदल हज करें, वरना इतनी गर्मी में पैदल हज अवॉइड करें। और अगर आप बस से जाएंगे तो आपके खैमे के बाहर बसेस आ जाएंगी और फिर वो आपको अराफात में उतारेंगी। लेकिन बसेस बहुत देर से पहुंचती हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है। जब आप अराफात पहुंच जाएं तो एक कंपाउंड बना दिया जाता है इंडियन हाजियों के लिए। इस बार 1,22,518 हुज्जाज किराम इंडिया से हज करने गए हैं। उनको एक ही कंपाउंड में रखा जाएगा, लेकिन उनके खैमे नंबर अलग होंगे, यानी मकतब नंबर के हिसाब से खैमे अलग अलग होंगे और सब खैमे एक से होंगे। यहाँ निशान लगा लीजिएगा अपने खैमे से वॉशरूम के बीच में, जो मार्कर मैंने बताया था, मार्कर से निशान ज़रूर लगा लें। और यहाँ अराफात में पहुँचने के बाद
आप अपनी हज्जों को या अकेले वॉशरूम ना जाएं, ग्रुप में जाएं और ग्रुप में वापस आएं। अगर यहाँ खो गए तो 3-4 घंटे आपके ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि सब वॉशरूम एक से हैं, सब खैमे एक से हैं, सब सड़कें एक सी हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमें मस्जिद निमरा जाना है, जो अरफात के मैदान में मस्जिद है, मस्जिद निमरा, या हमें जबल रहमा जाना है, यानी कि वो पहाड़ जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था। तो देखिए, आपके खैमे से दोनों का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, टेम्परेचर 53 डिग्री है, और इस दिन अल्लाह आपके सबसे ज़्यादा करीब होगा। इसलिए अल्लाह आपको एहसास दिला देगा कि अल्लाह जल्ले जलालुहु आपके सबसे ज़्यादा करीब है। इसलिए मस्जिद निमरा जाने में या जबल रहमा जाने में टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है आपका हज का। ये हज का मेन दिन है। इसको दुआओं में, तस्बीह, तिलावत और नमाजों में गुजारें। खूब कसरत से दुआएं करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको ये दिन नसीब फरमाया, और इस दिन को ज़ाया ना होने दें। पता नहीं ये ज़िंदगी में दोबारा दिन मिले या ना मिले, ये अराफात का मैदान दोबारा आपको नसीब हो या ना हो। ये वही हश्र का मैदान है जहाँ एक दिन सबको आना है। तो यहाँ से अपनी मग़फ़िरत करवा के और अल्लाह को राज़ी करके ही लौटना है आप। नंबर 2, अब हम बात करेंगे सेकेंड डे ऑफ हज, यानी कि हज के दूसरे दिन में 9 जिलहज को आपको क्या क्या काम अंजाम देने। नंबर 1, एक तो अपने खैमे में रह के खूब इबादत करनी है। जो वक्त का नमाज का वक्त है ज़ोहर का, तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, असर का तो असर की नमाज़ पढ़ें। अगर आप मस्जिद निमरा पहुँच भी गए तो देखिए, वहाँ जो इमाम आते हैं वो मुसाफिर होते हैं। वो ज़ोहर की 2 रकत कसर पढ़ाते हैं, सलाम फेरने के बाद फिर नियत बांधते हैं 2 रकत असर की कसर पढ़ाएंगे, यानी कि ज़ोहर के वक्त ही दोनों नमाज़ें पढ़ाएंगे। ज़ोहर की पढ़ाएंगे, फिर सलाम फेरने के बाद असर की 2 रकत पढ़ाएंगे। लेकिन आप मुसाफिर नहीं हैं, इसलिए आप अपने खैमे में नमाज़ पढ़ें और पूरी नमाज़ पढ़ें और वक्त पर नमाज़ पढ़ें। देखिए, अराफात का ये दिन अगर ज़ाया हो गया तो आपका हज नहीं होगा। इसलिए जो वहाँ मरीज़ होते हैं, जो एडमिट होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनको भी एम्बुलेंस के ज़रिए अराफात के मैदान में चाहे 5 मिनट के लिए लाएं, लेकिन हाज़िरी ज़रूर करवाई जाती है, क्योंकि हज में ये मेन फ़र्ज़ है। अब वकूफ़ अरफा क्या होता है? नंबर 3, वकूफ़ अरफा कहते किसको है और इसका टाइम पीरियड क्या है? असर की नमाज से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये जो पीरियड होता है, ये वकूफ़ अरफा कहलाता है, और इसमें आपको खुले में इज्तिमाई दुआ करने में ज़्यादा सवाब है। खुले में दुआ करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले में दुआ की थी और इज्तिमाई दुआ की थी। तो आप अपने खैमे से बाहर आएँ, ग्रुप बनाएं, दुआएं करें, अपनी मग़फ़िरत करवा के लौटें, अल्लाह को राज़ी करके लौटें। और जिन लोगों ने आपसे दुआओं के लिए कहा है, वो आपके ऊपर कर्ज़ है, एक एक का नाम याद करके, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम मिलेगा आपको, करीब 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आप एक एक का नाम याद करके जिन जिन लोगों ने आपसे दुआओं के लिए कहा है, उनके लिए दुआएं करें। यहाँ से अल्लाह का दामन नहीं छोड़ना है, अपनी दुआओं को कबूल करवा के जाना है। रो के, गिड़गिड़ा के, भीख मांग के अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करवानी है और अपनी दुआओं को मनवा के निकलना है। नंबर 4, जब ये पूरा दिन गुजर जाएगा, गुरूब आफ्ताब हो जाएगा, यहाँ आपको मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी है। जब अंधेरा तारी हो जाए तब आपको अराफात से मूव करना है, यानी अराफात से आपको जाना है मुज़दलिफ़ा के लिए। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए और गांठ बांध लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी यहीं होती है। देखिए, बहुत कम टाइम में, आधा घंटा या पौन घंटे में 30 लाख या 35 लाख का मजमा एक साथ मूव करेगा अराफात से मुज़दलिफ़ा के लिए। सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, लेकिन सफोकेशन इतना हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो अस्थमा के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, जो नॉर्मल भी जो लोग हैं, उनको भी बेहोश हो जाते हैं, वो चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि आपको सड़क के बीच में नहीं चलना है। जो सड़क हैं, कई सड़कें हैं, तो सड़क का किनारा पकड़ें ताकि आपको ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर आप बीच में फंस गए तो फिर गैप नहीं बन पाता एक दूसरे के बीच में, फिर ऑक्सीजन की कमी होती है और फिर नुकसान होता है। तो मैंने कहा ना, गांठ बांध लीजिएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। तो आप जब मूव करें अराफात से मुज़दलिफ़ा के लिए, तो बहुत केयरफुल रहें।
अब अगर मेट्रो स्टेशन आपको जाना है, मेट्रो से हज कर रहे हैं आप, तो 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आपको बस के लिए जाना है तो 2 किलोमीटर पड़ेगा, और पैदल जाना है तो मुजदलफा का जो सफ़र है अराफात एंड हियर से लेके मुजदलफा स्टार्ट हियर तक, वो 7 किलोमीटर है। लेकिन मुजदलफा में भी आपको बहुत अंदर चलना पड़ेगा और अराफात में भी अंदर चलना पड़ेगा, तो तकरीबन 8 साढ़े 8 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। और अगर इस मूवमेंट में आपकी हज्जन या हाजी या कोई बच्चा खो गया, तो फिर ये सोच लीजिएगा कि वो 2 दिन आपसे नहीं मिल पाएगा, फिर वो मीना में ही जाके मिलेगा। तो इसलिए ग्रुप में जाएं, एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। मैं ताकीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़ा देखा है परेशान होते हुए हाजियों को, रोते हैं कि हज्जन गायब हो गई या बूढ़े माँ बाप गायब हो गए। तो मैं खुदारा आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये जो हज में 3 सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जगहें हैं, जो पहली है वो यही है। इसलिए वो जो बाकी 2 हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहली जो है वो यही है। यहाँ आपको अपने हाजियों का हाथ नहीं छोड़ना है और पानी का स्टोरेज रखना है। नंबर 5, जब आप मुजदलफा पहुँच गए तो आप जगह देख लीजिएगा, वहाँ खुला मैदान है, वहाँ कोई कैंप नहीं है, कोई शेड नहीं मिलेगा, वहाँ खुले मैदान में आपको रहना है। ये चटाई या बेडशीट जो मैंने बताई थी वो आपको यहाँ काम आएंगी। मैंने बताया था ना, मीना, अराफात और मुजदलफा के लिए जो हैंड बैग आपको पैक करना है, उसमें मैंने इसमें सब बताया था कि क्या क्या सामान रखना है। तो आप ये देख लीजिएगा मीना जाने से पहले कि मीना के लिए, अराफात के लिए, मुजदलफा के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी है। तो यहाँ चटाई बिछाइए, थोड़ा सा आराम कीजिए, कुछ खा पी लीजिए। अब देखिए यहाँ पर वॉशरूम में आप नहाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ के वॉशरूम में पानी बहुत लिमिटेड होता है। अगर वो ख़त्म हो गया तो दूसरे हाजियों को तकलीफ होगी, इसलिए यहाँ नहाना, कपड़े धोना अवॉइड कीजिएगा। बहुत लिमिटेड पानी होता है, सब वॉशरूम एक से होंगे। यहाँ भी अगर आप वॉशरूम जाएं तो अपनी हज्जनों को और ग्रुप में जाएं, क्योंकि लाखों लोगों का मजमा है, सब एक से हैं, या तो काले बुरखे में नजर आएंगी या एहराम में नजर आएंगे, सब एक जैसे होंगे। आपके पड़ोस में आपका हाजी खड़ा होगा, आप नहीं पहचान पाएंगे। तो ग्रुप में जाएं और वॉशरूम से और अपनी जगह पहचान कर लें, कि क्योंकि यहाँ निशान तो लगा नहीं सकते, लेकिन यहाँ आपको पहचान करनी पड़ेगी। यहाँ आप फारिग हो लें, वॉशरूम की हजत है तो वॉशरूम कर लें, फिर थोड़ा सा आराम कर लें, खा पी लें और 1-1.5 घंटा सो लें। नींद तो नहीं आएगी, लेकिन आप थके हुए होंगे, हो सकता है नींद आ जाए, तो आप यहाँ थोड़ा सा सो लें। फिर आप उठें, वज़ू करें, यहाँ तिलावत और दुआओं में मशगूल रहें। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं की थी अराफात में, वो तमाम दुआएं कबूल कर ली गई थी, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया था आपकी तमाम दुआएं कबूल हुई हैं अलावा एक की। तो आप थोड़ा सा परेशान रहे कि एक मेरी दुआ रह गई। फिर यहाँ दुआ करें और तिलावत करें, और अगर हिम्मत है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ें, फिर आराम कर लें। यहीं से आपको 70 कंकड़ियाँ बीननी है, 70 कंकड़ियाँ बीननी है। वहाँ कंकड़ियाँ पड़ी होंगी, वो पाक होती हैं, लेकिन अगर आपका दिल गवाही नहीं कर रहा तो आप 70 कंकड़ियाँ ढूंढें, छोटी छोटी जो पानी की बोतलें होती हैं उसमें डाल के उसको धो लें, पाक कर लें, या कपड़े का जो पाउच मैंने बताया था ले जाने के लिए उसमें रख के उसको धो लें। और 70 कंकड़ियाँ दाने की साइज की होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी ना हो, ज़्यादा छोटी ना हो, जो आप फेंकें तो दूर तक ना जाए, दाने के साइज की होनी चाहिए। 70 कंकड़ियाँ यहाँ से ढूंढ लें। कंकड़ियाँ ढूंढना यहाँ मत भूलिएगा। अब आप जब मुजदलफा में पहुँचेंगे तो सबसे पहले वज़ू करके आपको यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़नी है बाजमात। मगरिब का टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, मगरिब का टाइम है। मगरिब के नमाज़ पढ़िए, सलाम फेरिए, फिर ईशा की नमाज़ पढ़िए, और फिर मगरिब की सुन्नत पढ़िए और ईशा की सुन्नत पढ़िए, वितर पढ़िए। अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि 9 जिलहज की रात में ये जो वक्त है मगरिब का, ये ख़त्म नहीं होता। चाहे आप रात को 2 बजे पहुँचें या 3 बजे पहुँचें, मगरिब का वक्त रहेगा। तो पहले आप मगरिब की नमाज़ पढ़ें बाजमात, सलाम फेरने के बाद फिर ईशा की जमात पढ़ें और फिर सुन्नत वगैरह पढ़ें, फिर आराम कर लें। हिम्मत है तो तहज्जुद पढ़ लें, वरना आराम करें आप। फिर आप उठें, वज़ू करें, फजर की नमाज़ पढ़ें। अब फजर की नमाज से लेकर और तुलू आफ्ताब तक ये वकूफ़ मुजदलफा कहलाता है। यहाँ आप खुले में खड़े होकर खूब दुआएं करें। जो आपकी एक दुआ अराफात में रह गई थी, जब आपने यहाँ दुआ करी तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, फिर आपने बताया
कि आपकी जो एक दुआ मुज़दलिफ़ा में रह गई थी, अल्लाह ने उसको यहाँ कबूल कर लिया है। तो ये कबूलियत की जगह है। हज में हर जगह कबूलियत की जगह है। तो यहाँ आप दुआ करें और जब तुलु आफ्ताब हो जाए, यानी सूरज की किरणें नज़र आने लगे, तब आपको मुज़दलिफ़ा छोड़ना है। अब देखिए, मुज़दलिफ़ा छोड़ने के 2 तरीके हैं। अब ये तीसरा दिन शुरू हो गया, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन यहाँ छोड़ने से पहले ये बता दें कि मुज़दलिफ़ा से 2 रास्ते हैं। या तो आप सीधे मीना जा सकते हैं या आप सीधे जमरात जा सकते हैं। यहाँ बस आपको नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ मेट्रो मिलेगी। मेट्रो से वही सफ़र कर सकते हैं जो मेट्रो का टिकट है जिनके पास, या आप पैदल मीना जा सकते हैं। तो ये था सेकेंड डे ऑफ हज। और ये सेकेंड डे हज जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें अराफात जाना मीना से, और फिर अराफात से मुज़दलिफ़ा आना, और मुज़दलिफ़ा से फिर मीना या जमरात जाना, ये बहुत चलना पड़ता है। और यहाँ अक्सर कैजुअलिटीज़ होती है, हाजियों का नुकसान होता है। तो इसलिए जो मैंने बातें बताई हैं आप उनको जहन में रखिएगा, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। ये वीडियो 5 मिनट का भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि मेरी आदत है मैं एक एक चीज़ हाजियों को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि हाजियों को कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी हज के ग्रुप बने हुए हैं, या जो आपके ग्रुप हैं जो कॉन्टैक्ट में हैं, या सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है, इस वीडियो को मैं आपसे तहे दिल से दरख्वास्त कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर किसी हाजी को फ़ायदा हुआ और वो इन मुश्किलात में इन वीडियो देखने से बच गया, तो उसके दिल से दुआएं निकलेंगी। वो दुआएं आप तक होती हुई मुझ तक आएंगी। और हम दुआ करते हैं जो भी हाजी हजरात इस बार हज को जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे हज के सफ़र को आसान कर दे, उनके हज को कबूल फरमा ले। और जो महरूम है अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब। और जो लोगों के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में कम से कम आमीन तो लिख ही सकते हैं। या जो भी आपके सवाल हैं हज के मुतालिक, उम्र के मुतालिक, पूरे सफ़र के मुतालिक, आप लिखते रहिए, इंशाल्लाह मैं जवाब देता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।